तो सभी को जय श्री राम, जय श्री नारायण, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। आइए एक छोटी सी कहानी के साथ आज की मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। एक राज्य में एक बार महामारी फैला हुआ था और उस महामारी की वजह से उस राज्य के राजा, वहां के मंत्री और सेनापति तीनों मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और यह खबर दूर दराज के दूसरे राज्य में एक फकीर को लगा। फकीर सोचने लग गया क्यों ना उस राज्य में चला जाए, और ऐसा सोचकर उसने और 2 फकीर साथियों को तैयार कर लिया कि चलो उस राज्य में, वहां का राजा भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है और सेनापति भी नहीं है, हम तीनों चल करके कोई राजा बन जाएगा, कोई मंत्री बन जाएगा, कोई सेनापति बन जाएगा और भिक्षा भी नहीं मांगनी पड़ेगी, हम सबका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगेगा। अब तीनों वहां से चल तो दिए, लेकिन यात्रा थी 5 दिवस की और इनके पास भोजन और पानी था महज 4 दिवस की। फिर भी लोग थोड़ा कम कम भोजन करके बचाते हुए 4 दिन की यात्रा पूरी किए और अंतिम दिवस में सिर्फ इतना ही भोजन बचा कि उसमें से एक व्यक्ति वो भोजन करके और जल पीकर उस राज्य में जा सकता था। अब ये आपस में बैठ करके बहस करने लग गए कि भोजन तो मैं ही करूंगा, उस राज्य में मैं ही जाऊंगा। पहला बोला कि सबसे पहले खबर मुझे मिली थी, इसलिए राज्य में जाने का अधिकार मेरा है। और दूसरा बोला कि बुद्धिमान मैं ही भोजन करूंगा और जल पीऊंगा, उस राज्य में जाने का सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि वो राजा विहीन राज्य है और मैं बुद्धिमान हूं, मैं ही जाकर के उस राज्य को संभाल सकता हूं। तीसरा बोला मैं युवा हूं, तुम तो अब बुजुर्ग हो गए हो, भोजन मैं करूंगा, जल मैं पीऊंगा, क्योंकि मेरा अधिकार है वहां जाने का, मैं अभी युवा हूं, मैं उस राज्य को पूर्ण रूप से संभाल सकता हूं। तीनों आपस में बहस कर रहे थे और बहस करते करते निष्कर्ष ये निकला कि रात को हम तीनों सो जाते हैं और जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही सुबह उठेगा, रोटी खाएगा, जल पिएगा और उस राज्य के लिए प्रस्थान करेगा। तीनों सोए, लेकिन उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसको नींद नहीं आ रही थी। वो रात भर सोचता रह गया कि कैसे उस राज्य में जाया जाए और उस राज्य की परिस्थिति को संभाला जाए। और बाकी जो 2 थे वो दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह जब उठे तो पहला व्यक्ति से पूछा गया, भाई तूने सपना कौन सा देखा? तो पहला व्यक्ति ने कहा, मैंने तो बहुत ही अच्छा सपना देखा। सपना ऐसा देखा कि ईश्वर ऊपर से आया और मुझे बोला कि तू उठ, भोजन कर, जल पी और चल, तुम्हें उस राज्य में जाना है, उस राज्य को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें संभालना है। दूसरा बोला, बस मैं तो तुमसे भी उत्तम सपना देखा। सबने पूछा कौन सा सपना देखा? बोला मैं तो सपना यह देखा कि ईश्वर आया और बोलता है उठ तू, चल, तुम्हें ही भोजन करना है, तुम्हें ही जल पीना है और उस राज्य में जाकर के जनता को तुम्हें ही सुखी करना है, क्योंकि तुम्हारे बिना वो राज्य सुना है, वो राज्य का सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोनों ने मिलकर तीसरे से पूछा, भाई तूने क्या सपना देखा? तीसरा ने कहा, भाई मैंने तो सपना देखा कि ईश्वर आया और मुझे बोला कि अब तू उठ। मैं उठ गया। बोला रोटी खा, मैंने रोटी भी खा ली। बोला पानी पी, मैं तो पानी भी पी लिया। बस मुझे इतना ही बोला कि चल, अब तुम्हें उस राज्य को संभालना है। मैं चलने वाला था, तब तक तुम लोग जग गए। तो आज मानव का यही हालत है। सपना तो सब देखते हैं कि मुझे राजा बनना है, मुझे सामर्थ्य बनना है, लेकिन सिर्फ सपने देखते हैं, उस सपने को धरातल पर उतारने के लिए कार्य नहीं करते। जैसे वो दोनों बाकी फकीर थे, उन्होंने धरातल पर उतारने के लिए सपने के अनुरूप काम नहीं किया और वहीं वो खत्म हो गए। और तीसरा, रोटी भी खा लिया था, पानी भी पी लिया था और राज्य के लिए प्रस्थान भी कर लिया। तो आप सबको भी इस कथा के माध्यम से एक छोटा सा प्रेरणा दे रहा हूं कि जीवन में सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर उतरकर कार्य करने की आवश्यकता है। और जिस दिन आप धरातल पर उतरकर कार्य करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो फिर एक बार सभी को जय श्री राम, जय श्री नारायण, हर हर महादेव। धन्यवाद।